तो आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर अमित। और बेटा आज हम लोग करने वाले हैं ऑल नेम रिएक्शन इन वन शॉट, यानी जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो एक वीडियो में अलोंग विद पीडीएफ आपको मिलने वाली है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए। कई बार से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक ऐसा वीडियो लाइए। हालांकि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि नेम रिएक्शन मतलब फुल इज्जत और आपको उसके लिए अलग कॉपी बनानी थी, इन कुछ बच्चों ने वो भी नहीं किया होगा। तो इसीलिए हम ये वीडियो लाए हैं ताकि आपका हर एक इंपॉर्टेंट, सारे कवर नहीं होंगे ऑफकोर्स, 5 से 6% जो है इंपॉर्टेंट मतलब जो नेम रिएक्शन वो छूट रहे होंगे, बट 95% और जो आने की प्रोबेबिलिटी है उसमें लगभग 98% वाले सारे के सारे कवर किया। तो पहला जो है वो है बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो होता है वो आपका स्पेशली फॉर एल्काइल आयोडाइड, यानी कि आप इससे क्या बना सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड बना सकते हो। ठीक है ना। तो इसमें क्या लेते हैं, आरएक्स, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पे हेलोजन क्या हो सकता है, सिर्फ क्लोरीन हो सकता है और ब्रोमीन, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं हो सकता। और क्या लेना है, सोडियम आयोडाइड लेना है। क्या लेना है, सोडियम आयोडाइड। और रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाने वाला है, यहाँ पे आपको मिल जाने वाला है, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बताइए, एल्काइल आयोडाइड मिलेगा ना। तो यही हमें चाहिए था। ठीक है। अब ये सिर्फ इस फिंकलस्टीन नेम रिएक्शन से आप सिर्फ और सिर्फ क्या, एल्काइल आयोडाइड बना सकते हो। और आपको NX मिलेगा, यानी यहाँ पे अगर आप क्लोरीन लेते हो तो क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिल जाएगा। अगर ब्रोमीन लेते हो तो वहां पे क्या मिल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड मिल जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा आपका है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपका क्या बनाता है बताइए, एल्काइल फ्लोराइड यानी आरएफ बनाता है। जैसे मैंने कई बार बताया कि जो आपका फ्लोराइड्स होते हैं वो अक्सर क्या होता है, एक्सप्लोसिव इन नेचर होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेम चीज है, यहाँ पे आप एल्काइल हैलाइड इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे आप चाहे तो एल्काइल क्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे एल्काइल ब्रोमाइड इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आप चारों में से किसी भी एक को चूज करोगे तो आपका आरएफ बनने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, सिल्वर का इस्तेमाल, AgF का इस्तेमाल कर सकते हो। Ag मतलब मरकरी होता है, कोबाल्ट हो गया, एंटीमोनी हो गया। तो इनमें से आप किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, सभी का नहीं इस्तेमाल करना है, सभी का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ एक का इस्तेमाल करना है। एक का इस्तेमाल करो और आपका यहाँ पे क्या बन जा रहा है, एल्काइल फ्लोराइड बन जा रहा है। और यहाँ पे जो भी आप इस्तेमाल करोगे उस रिस्पेक्ट में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ज्यूम करा है कि मैं AgF यानी कि सिल्वर फ्लोराइड का इस्तेमाल करूंगा तो हमारा क्या, सिल्वर जो भी आएगा, सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड जो भी आएगा वो आएगा, इसलिए मैंने लिख रखा है ना। लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इसका बाय प्रोडक्ट नहीं है, जबकि इसका मेन प्रोडक्ट यानी कि जो आपका एल्काइल फ्लोराइड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वार्ट्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा गया PYQ में। ठीक है। चलिए सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन देखते हैं। तो सेंडमेयर रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ होती है क्लोरोबेंजीन के लिए, क्लोरोबेंजीन के लिए या फिर ब्रोमोबेंजीन के लिए, ब्रोमोबेंजीन के लिए। ठीक है ना। कहीं भी नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें बना सकते हो इससे। क्या बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। ठीक है। अब X चाहे आप फ्लोरीन ले लो चाहे आप ब्रोमीन ले लो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे Cu2H2 लोगे। ठीक है। X वही फिर से क्लोरीन ब्रोमीन, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, और साथ में नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व हो रही होगी। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंडमेयर रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेंडमेयर रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और सिर्फ क्या क्या बनेगा इससे, यहाँ पे X की जगह आप सिर्फ क्लोरीन रख सो या ब्रोमीन रख सो, यानी कि सर क्लोरोबेंजीन बन सकता है और क्या बन सकता है, और ब्रोमोबेंजीन बन सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है आपका बाल सिजमैन रिएक्शन। यहाँ पे बाल सिजमैन रिएक्शन देखिए, बाल सिजमैन रिएक्शन, इसमें थोड़ा सा एक बार ये ठीक कर लीजिएगा, इसका नेम थोड़ा सा, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा नेम में एरर है। ठीक है। बाल सिजमैन रिएक्शन, चलिए देखते हैं। हाँ, नेम देख लीजिएगा बाल सिजमैन रिएक्शन का। तो यहाँ पे क्या है कि आप फिर से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले रहे हो। ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, मैं कई बार बताया कि भैया बेंजीन की कन्वर्जन, रिंग वाली कन्वर्जन में आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का पार्ट ना है। तो देखिए यहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करो, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो आपका इस तरीके कॉम्प्लेक्स बन जाएगा N2 और BF4। ठीक है। उसके बाद जब आप फर्दर हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल्काइल फ्लोराइड। आपने इससे पहले जनरली एल्काइल फ्लोराइड अभी तक बनते हुए नहीं देखा होगा, बट एक ऐसा रिएक्शन है बाल सिजमैन रिएक्शन जिसमें आपका एल्काइल फ्लोराइड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, BF3 बनेगा। हाँ, क्या बनेगा, BF3 बनेगा। ठीक, BF3 बनेगा। और क्या है, अगेन
नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि आपका क्या बन रहा है। देखिए बाय प्रोडक्ट आपकी मर्जी है, आप याद करो ना करो, पर हाँ अच्छा ये रहेगा कि आप याद कर लो अगर याद कर सकते हो तो। हालांकि अगर टाइम नहीं है पता है, अगर टाइम नहीं बचा है मेरा मतलब है, तो आप सिर्फ और सिर्फ मेन प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, अराइल फ्लोराइड बना सकते हो इससे। ये क्या है, बाल सेजमैन रिएक्शन, क्या है, बाल सेजमैन रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन में क्या है, सेम बेसिकली गेटरमैन रिएक्शन कोई नया रिएक्शन नहीं बल्कि बस और बस एक मॉडिफिकेशन है किसका, सैंडमेयर रिएक्शन का। गेटरमैन रिएक्शन की जो एफिशिएंसी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है 75,000 की। हालांकि एक नेम रिएक्शन तो अगेन आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना। तो फिर से आप बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड लेंगे और यहाँ पे देखिए कॉपर पाउडर अलोंग विद HX। HX क्या है सर, यहाँ पे HX जो है आपका एक तरीके का एसिड, जैसे आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल करते हो उसी तरह हाइड्रोब्रोमिक एसिड हो जाएगा, हाइड्रोआयोडिक एसिड हो जाएगा, उसी तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे X की वैल्यू आप क्लोरीन भी लिख सकते हो, ब्रोमीन भी लिख सकते हो। अगेन यहाँ पे क्या बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन बना सकते हो और क्या बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो। और अगेन यहाँ पे N2 आपका निकलेगा और अलॉन्ग विद COX भी निकलेगा ना। तो यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, यहाँ पे आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो और क्या बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हो और क्या बना सकते हो, ब्रोमोबेंजीन, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन है कि बड़ी ही कमाल की रिएक्शन है, 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वुड्स रिएक्शन एक एसेंट ऑफ चेन है। एसेंट ऑफ चेन क्या होता है सर, देखो एसेंट ऑफ चेन इंग्लिश में मत जाओ। एसेंट ऑफ चेन का मतलब इतना है कि तुमने कोई भी कंपाउंड लिया, उसमें एक कार्बन था और फिर तुमने ऐसा रिएक्शन कुछ कराया कि 2 कार्बन हो गया, मतलब एक कार्बन से 2 कार्बन डबल हो जाता है। अगर 4 कार्बन होता किसी कंपाउंड में तो कितना कार्बन बनता, वो 8 कार्बन डबल हो जाता जस्ट। तो यहाँ पे ये होता है कि आप दो मोल लेते हो एल्काइल हैलाइड के और 2 सोडियम के इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे आपका ये डबल हो जाता है, नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है और क्या साइड बनता है, NaX आता है। अब ये तुम्हारी मर्जी, अगर क्लोरीन लगाते हो तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, आपका इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे देखिए 1 कार्बन से 2 कार्बन हो गए। जैसे यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड लिया अलॉन्ग विद सोडियम, ठीक। अब मैंने 2 मोल लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे आपने क्या लिया था, आपके पास एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक ही कार्बन था, लेकिन जैसे ही तुमने रिएक्शन कराया बालक, तुम्हारा क्या आया, इथेन आ गया, जिसके पास कितने कार्बन होते, 2 कार्बन होते, यानी कि तुम्हारा कार्बन डबल हो गया। तो ये रिएक्शन अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, इसको जगह बाकायदा कुर्सी दे के इसको जगह बैठा दो, क्योंकि ये रिएक्शन आपकी कब काम आएगी, जब आपका अच्छा खासा कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे ना, जब क्वेश्चन फंसेगा ना तो इसको याद करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में NaCl आ गया ना। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन कोई नया रिएक्शन नहीं, ये बस क्या है, ये कह सकते हैं कि भाई अभी तो तुम जो वुड्स रिएक्शन में एलिफेटिक फॉर्म पढ़ रहे थे, ये तुम्हारी एरोमेटिक, यानी यहाँ पे रिंग के साथ वही चीज होती है। देखिए यहाँ पे अपने 2 रिंग ले लिया, फ्लोरोबेंजीन ले सकते हो, सॉरी फ्लोरोबेंजीन नहीं, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ले सकते हो, फिर से सोडियम, और यहाँ पे एक ही कंपाउंड बन सकता है बाइफेनाइल, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जैसे आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ लिया, फिटिक रिएक्शन पढ़ लिया, अब हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब कि सर एक मोल लेंगे क्लोरोबेंजीन का और दूसरा मोल लेंगे सर मिथाइल क्या कर लेंगे, मिथाइल क्लोराइड का। तो एक आपने एलिफेटिक ले लिया, एक एरोमेटिक ले लिया, तो आप समझ गए ना क्या बनने वाला है, क्या बनेगा बताइए, क्या बनेगा, उस टाइम पे बनेगा आपका टाउलिन बन जाएगा ना। तो ये आपका होमवर्क है। चलिए फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन जिन्होंने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है अगेन फिर से लेके आ गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा गया। देखिए फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में आपका जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, पेंटाइल हो गया, ऐसे जो ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, आप बेंजीन रिंग में ऐड कर देते, क्या कर देते, ऐड कर देते ना। तो जब आप बेंजीन रिंग में मिथाइल वो प्रोपाइल, ठीक है, ऐसे एलिफेटिक ग्रुप ऐड करते हो ना नॉर्मल वाले, तो वो क्या कहलाता है, एल्काइलेशन कहलाता है। एसाइलेशन कब कहलाएगा, एसाइलेशन तब कहलाएगा जब आप एसाइल ग्रुप जोड़ोगे, यानी कि आप ऐसे ग्रुप जोड़ोगे, ये वाले ऐसे वाले, ये जो आप ग्रुप देख रहे हो ना, ये जो ऐसे वाले ग्रुप जोड़ोगे ना, अब जैसे ही आप जोड़ोगे तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा कीटोन, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये कीटोन बन गया, ये आपका क्या है, एस्टोफिनोल है। चलिए पहले इधर देखते हैं एल्काइलेशन में आप बेंजीन लिखते हैं, फिर यहाँ पे मैंने मिथाइल क्लोराइड लिया। अब चाहे आप मिथाइल क्लोराइड ले सकते हो या फिर RCl ले सकते हो ना, RCl भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी ना, ऑप्शनल है। अगर आप RCl लोगे तो क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा, R ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे मैंने मिथाइल लिया,
समझने के लिए आपके। तो यहाँ पे एक टाउलिन बन गया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, अब एसाइलेशन में एसाइलेशन में क्या होता है, आपका कीटोन बनता है। ठीक है, और कीटोन कैसा बनता है, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक, एलिफेटिक प्लस एरोमेटिक का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कमाल की बात है ना। तो यहाँ पे हमने बेंजीन लिया और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, असाइल क्लोराइड ले लिया ना, यहाँ पे असाइल क्लोराइड ले लिया। फिर से एनहाइड्रस AlCl3 बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगा। और यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये आपका जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टोफिनोन। क्या बोलते हैं, एस्टोफिनोन। ये जो ग्रुप है इसको एस्ट्रो कहते हैं और ये क्या है, फिनोन है। ठीक है, फिनाइल ग्रुप है और ओन इसलिए लगा रहा है क्योंकि ये कीटोन फॉर्म है। ठीक है ना, कीटोन फॉर्म है। चलिए, तो ये हो गया फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब आगे आ जाइए डोज रिएक्शन, जो डोज रिएक्शन या फिर डोज प्रोसेस भी बोलते हैं इसको। तो डोज रिएक्शन, डोज प्रोसेस एक तरीका है, मतलब बहुत इंडस्ट्रियल मेथड है बेसिकली कहते हैं हम लोग इसको, बहुत फेमस इंडस्ट्रियल मेथड, जिससे आप क्या बनाते हो, इससे आप बनाते हो फिनॉल। क्या बनाते हो, इससे आप बनाते हो फिनॉल। ठीक है ना, ये आ गया फिनॉल। देखिए अब मैं क्या कहता हूं कि भाई 623 केल्विन और 300 ATM सर याद करना जरूरी है। मैं कहता हूं भाई तुम्हें अगर याद हो पा रहा है नहीं तो करो, अदरवाइज छोड़ दो। अब यहाँ पे तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लिया। जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो तो ये आपका आ जाता है सोडियम फेरोक्साइड। अब मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं अपने वीडियोस में ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूँ कि सोडियम फेरोक्साइड क्या होता है, ये सब क्या होता है, मेरी वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आपने क्या ले लिया, HCl ले लिया। जैसे ही आप HCl लेते हो तो आपका क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो ये आपका क्या है, डोज प्रोसेस। एक लाइन में समझ लीजिए। ठीक है ना, इसको याद करना इंपॉर्टेंट उतना ज्यादा नहीं है, बट अगर आप याद कर सकते हो तो बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। इतना याद रखिए, हाँ सर 600 के पास टेम्परेचर होता है, 300 के पास इतना होता है। अब यहाँ पे आइए कोल बेस रिएक्शन। कोल बेस रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स में, काफी बार पूछा गया है CU2 में। तो यार देखिए, फिनॉल लिया आपने, फिर NOH लिया। जैसे आप अब एक चीज गार्ड मान लीजिए कि जैसे आप फिनॉल लेते हो और NOH से रिएक्शन कराते हो तो आपका सोडियम फेनॉक्साइड आयन ही आने वाला है। अब यहाँ सोडियम फेनॉक्साइड आ गया। उसके बाद आप क्या लेते हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप एक्सहेल करते हो ना, एक्सहेल, और जो प्लांट जो होते हैं ना इनहेल करते हैं वो वाला। ठीक है ना, CO2 पहले स्टेप है, दूसरे स्टेप में H+। अब इनके बीच का भी स्टेप होता है, ऑफकोर्स मैकेनिज्म होगा पूरा, बट वो आपके काम का नहीं है तो उसको छोड़ दो। ठीक है ना, अब कार्बन डाइऑक्साइड लेना है और H+ लेना। जैसे आप ये काम करते हो तो आपका क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, अब ये आपका क्या है, एक बहुत फेमस नेमिंग इसी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपसे IUPAC नाम भी पूछा जाए तो उसके लिए भी तैयार रही। अगर IUPAC नाम की बात करो तो ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चलिए आगे बढ़े। कोल बेस रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसके बाद आता है रीमर टीमन रिएक्शन। क्या है, रीमर टीमन रिएक्शन, ये भी बड़ा फेमस इस चैप्टर में जो आपका है अल्कोहल फिनॉल ईथर में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही होता है, रीमर टीमन रिएक्शन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अगेन आपका फिनॉल है। अब यहाँ पे आप क्लोरोफॉर्म ले लो। क्लोरोफॉर्म ना वही मूवीज में देखते हो ना, जिससे आपको बेहोश कर देते हैं, तो वही वाला क्लोरोफॉर्म ना। तो क्लोरोफॉर्म लेते हैं अलोंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये चीज देखिए, क्या सर इसको याद करना है, तो बिल्कुल आपको इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये आपका एक स्टेट है जहां पे आपको फेनॉक्साइड आयन बना हुआ है और यहाँ पे CHCl2 बना हुआ है, तो ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स। ठीक है, अगर आप NOH से रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ पे ये जो चीज है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका प्रोसेस पूरा मुझे पता है। ठीक है, मैकेनिज्म होता है, मैंने बता रखा है वीडियो में, बट यहाँ पे हम लोग नेम रिएक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर नहीं घुसेंगे ना। तो यहाँ पे ये आ गया। उसके बाद जस्ट आप H+ फिर से एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब इसका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखिएगा। इसका नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डेहाइड हो सकता है IUPAC में, बट जो इसका सैलिसिलिक एल्डिहाइड नेम है ये काफी फेमस है और कई बार डायरेक्टली इसी नेम से पूछा गया है, तो आप ये नेम याद कर लीजिएगा। और जो पीछे वाला नाम है सैलिसिलिक एसिड, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रीमर टीमर रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन देखिए कौन देता है, जो आपका बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड होता है ना, वही कपलिंग रिएक्शन देता है। ठीक है ना, अब ये वाला है देखिए, जैसे पहला है यही आपका देखिए, वो याद कीजिए, आपका सोडियम क्या कहते हैं, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट ही है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है। ठीक है, आप परेशान मत होइए, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है ना। फिनॉल से रिएक्शन कराओगे तो आपका इस तरीके का कंपाउंड बनेगा ना, यहाँ पे OH है। ठीक है, OH ग्रुप ऐड हुआ है, तो ये है आपका P हाइड्रोक्सी अजोबेंजीन। ये इसका नेमिंग का तरीका है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P अमीनो अजोबेंजीन हो जाएगा ना नीचे। और ये वाला जो नीचे वाला है, जब आप एनिलीन लेते हो तो ये आपका क्या येलो कलर का होता है ना। ये कौन से कलर का होता है, ये आपका येलो कलर का होता है, वो आपका ऑरेंज कलर का होता है ना। बहुत सिंपल है, ये बस इतना याद रखिए कि यहाँ पे आप बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम लेते हो सॉरी, और यहाँ पे आप एसिडिक मीडियम लेते हो। जब एनिलीन लोगे तो एसिडिक मीडियम, और जब फिनॉल लोगे तो बेसिक मीडियम का इस्तेमाल करना। कलर भी याद करना, कलर क्या करोगे, जब देखो इस वाली डाई का जो कलर है ऑरेंज और नीचे जब आप एनिलीन से रिएक्शन करा के बनाते हो तो वो क्या बनता है, येलो बनता है। अब ये भी एक रिएक्शन है,
कपलिंग रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं नेम रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस। अब इसके ऊपर मैंने काफी इलेबोरेट तरीके से समझा रखा है, ठीक है, अपने यूट्यूब के लेक्चर्स में आप देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में समझेंगे कि यहाँ पे सर क्या लेना, एल्काइल हैलाइड लेना। अब ये क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड है। अब सर ये नेमिंग नहीं पता, थोड़े बहुत पुरानी वीडियो देख लेना अगर टाइम हो तो, अदरवाइज स्किप कर दो, ठीक है, नेमिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं। सोडियम एल्कोक्साइड है। अच्छा ये बात याद रखिए कि आर और आर डैश दो अलग अलग ग्रुप है ना, सेम भी हो सकते हैं, ऑफकोर्स हो सकते हैं, पर आर और आर डैश दोनों अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो सोडियम एल्कोक्साइड जब रिएक्शन करेगा तो आपका ईथर देता है। तो ये एक ऐसा नेम रिएक्शन जिसमें आपको क्या मिलता है, डायरेक्टली ईथर बनता है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका एल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, दिस शुड बी ऑलवेज प्राइमरी, यानी 1 डिग्री होना चाहिए। अगर 1 डिग्री से इधर उधर जरा सा भी हुआ तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। देखो आर डैश जो सोडियम एल्कोक्साइड है, इसका जो आर है, आर डैश है, इसका एल्काइल ग्रुप चाहे जो मतलब नहीं 2 डिग्री हो जाए, 3 डिग्री हो जाए, 1 डिग्री हो, रिएक्शन होगा। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री के अलावा कहीं इधर उधर हुआ ना तो रिएक्शन नहीं होने वाला, याद रखना, रिएक्शन नहीं होने वाला। चलो आ जाओ, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना, दिस इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन ना, रिएक्शन भी लिख दिया, बेसिकली ये होता रिडक्शन है ना, रिडक्शन होता ना, ये क्या होता है, ये होता क्या है सर, रिडक्शन होता है। अब यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन करा है वो आपका एरोमेटिक बेंजीन से करा है ना, एरोमेटिक एसाइल क्लोराइड से बना। तो इसका ये मतलब नहीं कि मतलब एलिफेटिक फॉर्म में नहीं काम करता, तो ये एलिफेटिक फॉर्म में भी काम करता है, एरोमेटिक फॉर्म में भी काम करता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने बेंजोइल क्लोराइड ले लिया है, या फिर आप इसे एसाइल आर, देखो चाहे तो आप ये भी ले सकते हो, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप ये भी ले सकते हो, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इससे भी आपका ये बनेगा ना, इससे आपका क्या बनेगा, वही बात रहेगी कि यहाँ पे जो रहेगा ये एलिफेटिक फॉर्म में ही रहेगा ना। तो ये भी ट्रू है, ऐसी बात नहीं है कि आप ये सोचे कि सर ये सिर्फ जब आपका बेंजीन रिंग है तभी ये काम कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे आप H2 लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, और पैलेडियम ओवर BaSO4, ठीक है, बेरियम सल्फेट और पैलेडियम लोगे, ठीक है। अब जैसे ही आप ये लोगे तो पैलेडियम और BaSO4 को हम लोग लिग्नार्ड कैटलिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये रिएक्शन कराएगा, ये बेंजल्डिहाइड आपका दे देगा, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड दे देगा ना। अब यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, स्टेफन रिएक्शन। स्टेफन रिएक्शन भी क्या सेम वर्क करता है, कोई नया डिफरेंट नहीं है, सेम चीज है, बस इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, SnCl2 लेते हैं ओवर HCl लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये इमीन बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इमीन बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमीन, ठीक है, इमीन बनता है। और फिर जब इसका हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो फिर से हमें एल्डिहाइड ही मिलता है। यहाँ पे बस ये है कि हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करें, नाइट्राइल, ठीक है, IUPAC की भाषा में नाइट्राइल और कॉमन लैंग्वेज में साइनाइड, सिंपल। IUPAC की भाषा में नाइट्राइल और कॉमन लैंग्वेज में नाइट्राइल, ठीक है, रिडक्शन है। अब ऐसा नहीं कि आप SnCl2 HCl इस्तेमाल करोगे तो ऐसा होगा, डाइबाल H का इस्तेमाल करोगे तो भी वही चीज आएगी, ठीक है ना। डाइबाल H का इस्तेमाल करोगे ना, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसका भी इस्तेमाल करोगे सेम आएगी, बट हम लोग इसको जनरली प्रेफर करते हैं। डाइबाल H से आपका एस्टर भी हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए गेटरमैन कोच रिएक्शन। अच्छा गेटरमैन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, गेटरमैन रिएक्शन आगे पढ़ोगे शायद, या पढ़ा दी मुझे याद नहीं अभी, ठीक है ना, पढ़ोगे। लेकिन गेटरमैन कोच रिएक्शन अलग है, गेटरमैन रिएक्शन अलग है, गेटरमैन कोच रिएक्शन बिल्कुल अलग है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो तो इसमें क्या लेते हो, बेंजीन जो है आपका, ये क्या है, बेंजीन है ना, बेंजीन। अब देखिए, अब ये बेंजीन है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब भी इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ इनकम, मतलब जब आपका लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कोई भी कंबशन रिएक्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। हमारे व्हीकल से वगैरह से सभी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और बहुत पॉल्यूटिंग होती है ना, HCl। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं, एनीहाइड्रस AlCl3 ले लो, या फिर एनीहाइड्रस COCl ले लो ना, कॉपर क्लोराइड ले लो। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। ये भी एक नेम रिएक्शन है, अब यहाँ से भी बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा हेलोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ अल्फा मिथाइल कीटोन या एल्डिहाइड दिखाते हैं ना, और भी स्पेसिफिक भाषा में कहूँ तो सिर्फ अल्फा, जिन ऐसे कीटोन दिखाते हैं जिनके पास अल्फा मिथाइल ग्रुप होते हैं ना, क्या होते हैं, अल्फा मिथाइल, मतलब अल्फा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है कि नहीं। और एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एस्टाल्डिहाइड देता है, इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देता ना। तो ये आपका है, ठीक है, NOx। NOx की जगह आप क्या इस्तेमाल करते हैं, NOx बेसिकली ये होता है कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 फ्रेशली प्रिपेयर्ड करो तो जाके ये चीज बनती है ना। तो कभी कभार आपको ये दे देगा, कभी कभार ये दे देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये देगा। अब ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है,
आपका ये जो क्लोरोफॉर्म रिएक्शन बन रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये क्लोरोफॉर्म। अब यहाँ पे एक्स की पोजीशन, सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं, CHX3। अब क्लोरीन होता तो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, आयोडीन होता तो आइडोफॉर्म, Br होता तो ब्रोमोफॉर्म, सिंपल। पर इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आयोडीन, देखो आयोडीन का केस स्पेशल है, क्योंकि आयोडीन का केस क्या है, आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। आइडोफॉर्म टेस्ट इसीलिए होता है ताकि आप ये डिटरमाइन कर पाओ कि अल्फा मिथाइल कीटोन क्या होता है, और एस्टाल्डिहाइड और अल्फा मिथाइल कीटोन ही आइडोफॉर्म को टेस्ट देते हैं ना। आइडोफॉर्म में कुछ करना नहीं, हेलोफॉर्म रिएक्शन में जब आप एक्स की जगह यानी हेलोजन में जब आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसी को हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है, रिएक्शन भी बोल सकते हैं, पर यहाँ पे बेसिकली रिडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा जो आपका ये कार्बोनाइल ग्रुप, मतलब कि आपका एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, वो आपका रिड्यूस होके किस में चला जाता है, हाइड्रोकार्बन में जाता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में आपका जो मीडियम होगा वो क्या होगा, एसिडिक हो, यानी यहाँ इसलिए HCl ले लिया, यहाँ पे जिंक और Hg है, ठीक है। तो आपका सिंपल ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप था वो आपका हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया अलोंग विद रिलीज ऑफ वाटर, वाटर भी रिलीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैंने वही चीज दिखा दी कि यहाँ पे मैंने प्रोपेन टू ओन लिया है, फिर एसीटोन भी बोलते हैं इसको, और वो रिएक्शन करके प्रोपेन बन जा रहा, सॉरी हाइड्रोकार्बन बन जा रहा, सिंपल सा, ठीक है ना, और H2O निकल जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर यहाँ पे एक ऑक्सीजन था और यहाँ पे ऑक्सीजन रहा नहीं, उल्टा आपने 2 हाइड्रोजन और ऐड कर दिया, मतलब हाँ रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल रिडक्शन हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते, वॉल-किस्टनर रिडक्शन या फिर रिएक्शन पर रिडक्शन, यहां भी रिडक्शन हो रहा है, बस फर्क इतना है कि वो वाला हमारा एसिडिक मीडियम में, ये हमारा बेसिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे अगेन आपने क्या किया, वही सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हो, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका थोड़ा बेसिक होता है, हाइड्रोजन करोगे तो आपका इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये रिएक्शन मैंने बता रखे, ठीक है। उसके बाद आप KOH ले लो या फिर एथिलीन ग्लाइकोल ले लो। एथिलीन ग्लाइकोल और KOH लेने का मतलब यही है कि आप क्या कर रहे हो, मीडियम को थोड़ा सा बेसिक कर रहे हो, और जैसे ही आप की करोगे तो आपका अगेन वही आ जाएगा। यहाँ पे एक नई चीज ये आएगी कि यहाँ पे H2 वगैरह नहीं होता है, यहाँ पे N2 रिलीज होता है ना, नाइट्रोजन जो गैस होती है ना, जो हमारे एनवायरमेंट में 73% होती है, वो रिलीज होती है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चले, एथिलीन ग्लाइकोल KOH, वॉल-किस्टनर, सिंपल है। फिर एडोल कंडेंसेशन। अच्छा एडोल कंडेंसेशन तो ऐसा है नहीं कि अगर मैं इसको 1 मिनट में कोई भी नहीं समझा सकता, इसको टाइम चाहिए, पर फिर भी यहाँ पे समराइज किया गया है। एडोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि आपका कोई भी, जैसे 2 मोल लेते हो, 2 मोल ऑफ कुछ भी ले सकते हो, चाहे आप कीटोन ले सकते हो चाहे आप एल्डिहाइड ले सकते हो, आप पे डिपेंड करता है टोटली ना, डाइल्यूट NaOH, तो आपका इस तरीके से एडोल बन जाता है। एडोल, ठीक है, एल्डिहाइड है और यहाँ पे अल्कोहल का OL ग्रुप भी है, O और L, तो एल्ड ऑल, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ग्रुप है, ठीक है ना। फिर आप हीटअप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा और डबल बॉन्ड बनेगा। तो डबल बॉन्ड जब बन जाता है तो इसको बोलते हैं एडोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अच्छा इसके ऊपर मैंने पूरी अलॉन्ग मतलब एक अच्छी खासी वीडियो बना रखी, इसको 1-2 मिनट में समराइज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप अगर मैं समझा भी दूंगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो हाँ अभी हो सकता है ये चीज मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में ना आ रहा हो, पर एडोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एडोल कंडेंसेशन भी इंपॉर्टेंट ना। अब एक चीज याद रखिएगा, ये वही रिएक्शन देते हैं, वही कीटोन, ये बस इतना रखिए, वही कीटोन या फिर एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, जिनके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। जिनके पास नहीं होता वो नहीं देते। वो क्या देते हैं, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है वो देते हैं आपका कैनिजारो रिएक्शन। इनके पास क्या होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन। ऐसे जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास आपका क्या अल्फा हाइड्रोजन हो ही ना, वो क्या देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 केस बनेंगे, बहुत दो केस ही फेमस है। तो एक आपका फॉर्मल्डिहाइड जो आपका सबसे बेसिक एल्डिहाइड होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट KOH, आपका यहाँ पे अल्कोहल बन जाता है, मिथेनॉल बन जाता है। और क्या ये क्या है बताइए, ये क्या है बताइए, कौन सा, ये आपका फॉर्मिक एसिड है। तो फॉर्मिक एसिड का जो सॉल्ट होता है ना वो है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे वही आपका बेंजल्डिहाइड लिया है, बस AR का मतलब वही रिंग है, बेंजीन रिंग से है, ठीक है। 2 मोल लेना है, कंसंट्रेटेड KOH। फिर अगेन आप इसको हीटअप करोगे तो यहाँ पे बनेगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या बनेगा, इस चीज को याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया ना, ये चीज जो है कई बार पूछी गई है। और फिर से आपको क्या, जो आपका बेंजोइक एसिड का सॉल्ट होता है ना, ठीक है, वही बनेगा। चलिए अब आ गया हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। क्या है, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये आपका क्या है, बड़ा अच्छा नाम तो अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी आपको क्या जरूरत होती है, यहाँ भी आपको पास होना चाहिए, यहाँ भी याद रखिए, यहाँ भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या है, हेल-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे RCH2COH कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे आपने H2 ओवर रेड फास्फोरस लिया,
और यहाँ पे जो आपका हेलोजन ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है ना, दोनों हो सकता है। सेकंड स्टेप में H2O लोगे तो यहाँ पे अल्फा, ये आपका देखिए ये आपका मेन ग्रुप है और इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन होगा वो क्या होगा अल्फा। तो अल्फा पे आपका क्या लगा हुआ हेलोजन लगा हुआ, तो अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये भी कई बार पूछा गया, तो इसको भी ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे आपका अमाइड जो होता है एक डेरिवेटिव होता है Br2 और 4NOH, यहाँ पे आपका अमाइड अमीन बन जाता है सॉरी, और यहाँ पे Na2CO3 NaBr, और ये इंपॉर्टेंट ये नहीं। आप एक चीज नोटिस करोगे, आप ये नोटिस करेंगे कि सर यहाँ पे यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में सर मेरा एक कार्बन घट गया, बस इसीलिए रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे डिसेंट ऑफ चेन हो रहा है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम घट गए। समझ रहे हो ना, 4 कार्बन थे, अब तुम्हारे पास 3 कार्बन रह गया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये वाला ग्रुप था वो गायब हो गया, ये वाला पूरा ग्रुप गायब हो गया, तो यानी इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इस रिएक्शन में कम हो रहे हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। अमाइड से क्या बन गया है, अमीन बन गया है, और क्या इस्तेमाल करोगे Br2 ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साइड प्रोडक्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, देखो कार्बाइलमाइन रिएक्शन को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, क्यों? देखो पहली बात, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन यानी कि 1 डिग्री अमीन ही इस रिएक्शन को देते हैं। ठीक है, तो RNH2 क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल करते हैं और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं और हीट करते ही आपको आएगी फाउल स्मेल तभी आएगी जब आप 1 डिग्री अमीन का इस्तेमाल करो, अदरवाइज नहीं आएगी ना। तो आइसोसाइनाइड यहाँ फॉर्म होगा, RNC बनेगा, KCl बनेगा, H2 बनेगा। बेसिकली एक तरीका है जिससे आप कैसे डिटरमाइन कर सको कि 1 डिग्री अमीन है कि 2 डिग्री अमीन है, यही वो तरीका है ना। इसी को हम बोलते हैं कार्बाइलमाइन रिएक्शन। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसी को बोलते हैं। फाउल स्मेल आती, गंदी सी स्मेल आती, उसी से हमें पता चलता है कि 1 डिग्री अमीन है। अगर 2 डिग्री होता तो नहीं आती, तो यहाँ पे हो गया खत्म। तो ये वाले देखो, मैं सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन थे सारे के सारे कवर हो गए। कुछ जरूर छूटे होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो होंगे 6% में, वो थोड़े से ऐसे हैं कि उनको काफी एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसीलिए उस वीडियो में कवर नहीं किया। तो हाँ, बिल्कुल पढ़ाई करते रहे। और नेम रिएक्शन ये मैंने लगभग यहाँ पे मैंने 23-24 नेम रिएक्शन करा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन है इन्हीं में से आएंगे ना, तो इनको जरूर से करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे।